हेलो दोस्तों, आइल नाइन टॉप 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम का व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो बने रहेगा, वीडियो को अंदर देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आज का करेंट अफेयर। 2025 में भारत का पहला ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ? आपको बताना है दोस्तों किस राज्य में शुरू हुआ। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात में शुरू हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि 2025 में किस देश ने पहली बार महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की है? तो दोस्तों बताना है किस देश ने पहली बार महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मालदीव ने महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि 2025 में राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष तक लागू रहेगी? तो दोस्तों 2032 तक जो राष्ट्रीय युवा नीति है ना, इस 2032 तक लागू रहेगी, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 224 है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किया है? तो बताना है दोस्तों, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किस देश के साथ भारत ने किया है? तो याद रखिएगा, श्रीलंका के साथ किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों 25 नंबर कि 2025 में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कोझिकोड को एग्जाम में पूछा भी गया है ये प्रश्न। कोझिकोड को यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी घोषित किया गया है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26 है कि आरबीआई ने नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किसे किया है? बताना है। तो याद रखिएगा, राजेश्वर राव को किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि 2025 में राष्ट्रीय ई विद्या योजना किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, डिजिटल शिक्षा से संबंधित है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय ई विद्या योजना बहुत बार एग्जाम में आने की संभावना भी है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला है कि भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला गया है? बताना है आपको। तो याद रखिएगा दोस्तों, तेलंगाना में खोला गया है, याद रखिएगा, तेलंगाना में भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय खोला गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है 29 नंबर कि विश्व जल दिवस की थीम क्या है 2025 में? बताना है दोस्तों। तो इसका जो थीम है दोस्तों वाटर फॉर पैसेज, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि किस भारतीय महिला को अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार मिला 2025 में? बताना है दोस्तों, किस महिला को मिला है? तो याद रखिएगा दोस्तों, किरण बेदी को मिला है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन बना? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई बना है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट है आपका कि 2025 में किस देश ने पहली बार चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर मिशन भेजी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने भेजी है दोस्तों, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि 2025 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी? तो याद रखिएगा दोस्तों, विजया राहटकर को बनी है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2025 में किस राज्य ने हर घर नल से जल लक्ष्य सबसे पहले पूरा किया?
तो दोस्तों याद रखिएगा गोवा ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन कि 2025 में भारत का नया विदेशी व्यापार नीति, जिसको दोस्तों एफटीपी के नाम से भी जाना जाता है, कितने वर्षों के लिए लागू हुआ है, बताना है आपको। तो याद रखिए दोस्तों ये 5 वर्ष के लिए लागू हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है 36 नंबर कि 2025 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या रही। तो दोस्तों 2025 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम रही है माई हेल्थ माई राइट। याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है 37 नंबर कि 2025 में भारत का पहला कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, बताना है आपको। तो दोस्तों याद रखिएगा सेबी ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि 2025 में किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जीआई टैग उत्पाद हुए। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है आपको जीआई टैग उत्पाद किस राज्य को सबसे अधिक मिला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर दोस्तों कहता है कि ऑपरेशन कावेरी किससे जुड़ा है, बताना है। दोस्तों याद रखिएगा ऑपरेशन जो कावेरी है वो विदेशी नागरिकों की निकासी से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है आपका कि 2025 में भारत का पहला हाइड्रोजन बस कॉरिडोर किस शहर में शुरू हुआ। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन बस कॉरिडोर किस शहर में शुरू हुआ है दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों बेंगलुरु में हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।